हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैप टेक। दोस्तों, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन की यूनिट फर्स्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन की यूनिट फर्स्ट के सबसे पहले बात हम करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन होती क्या है। तो इट इज ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। दोस्तों, कोई भी मशीन होती है और उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब उन एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का मैकेनिज्म बनना है, उस मैकेनिज्म पर किस तरीके का फोर्स हम लगा रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उस पर काइनेमेटिक्स मोशन किस तरीके का है, काइनेमेटिक्स लिंक्स से किस तरीके जुड़े हैं। तो हम इसकी जो स्टडी करते हैं वो करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन हमारी होती कितने टाइप की है। तो थ्योरी ऑफ मशीन हमारी टू टाइप से हम पढ़ते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक। काइनेमेटिक में क्या होता है दोस्तों, मैं बात करूं तो जिसमें दो एलिमेंट के बीच रिलेटिव मोशन जो होता है उनका जो स्टडी करते हैं वो करते हैं काइनेमेटिक्स में। इसकी बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन किसके बीच में हो रहा है, हमारा एलिमेंट्स के बीच में। इसकी जो स्टडी करते हैं हम वो किसमें करते हैं, काइनेमेटिक्स में। डायनेमिक हमारा क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है जिसमें रिलेटिव मोशन पे ना बात करके उस पर जो फोर्स लग रहा है उस पर जो बात हम करते हैं वो क्या होता है हमारा डायनेमिक में। और डायनेमिक हमारे टू टाइप से होता है, एक काइनेटिक होता है, एक होता है स्टैटिक। काइनेटिक की मैं बात करूं तो काइनेटिक वो है जिसमें फोर्स तो लग रहा है लेकिन कब लग रहा है, जब हमारे एलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं। फोर्स तो लग रहा है, अपना फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है, जब हमारा एलिमेंट मोशन में है। स्टैटिक में क्या है कि जब हमारा एलिमेंट, दो एलिमेंट हमारे रेस्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है, वो क्या हमारा स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट में हमारा फोर्स लग रहा है। इसको क्या कहते हैं हम, स्टैटिक थ्योरी ऑफ मशीन। तो ये हमारी थ्योरी ऑफ मशीन की। इसके बाद बात करते हैं काइनेमेटिक्स, लिंक्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी मशीन होती है उसके पार्ट होते हैं। उसके पार्ट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट में मैकेनिज्म होते हैं, किस तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। बात आ रही है यहाँ पर लिंक की। लिंक का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। अब वो जुड़ना किस तरीके से कि देखो, ये हमारा, अब ये और ये दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट किससे जुड़े हुए, एक लिंक से जुड़े हुए। इसके पास भी मोशन है, इसके पास भी। क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, काइनेमेटिक्स लिंक क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा जिनके पार्टों के बीच में एलिमेंट है। अब उन एलिमेंट में जो हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है वही हमारा क्या है, काइनेमेटिक लिंक है। ठीक होगा। दूसरा क्या है, अब वो जो लिंक है उस पर क्या होना चाहिए, मतलब वो जो लिंक है वो कैसे होनी चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी में क्या होता है, जो उस पर हम मोशन जो ट्रांसमिटिंग हो रही है उस पर जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। और जो हमारा उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ईच लिंक और एलिमेंट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक्स। अब मैं बात करूंगा लिंक्स के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। जब उस पर मोशन लगता है तो हमारा कितने टाइप से होता है। पहला हमारा रिजिड लिंक, ए लिंक व्हिच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम किसी लिंक को बना रहे हैं या कोई लिंक हमारी रिजिड लिंक होती क्या है, जिसके साइज में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, जिसके साइज में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, वही क्या हमारा रिजिड लिंक है। जैसे हमारी कनेक्टिंग रोड होगी, रैंक होगी, ये क्या हमारी रिजिड लिंक है। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल लिंक पे मैं बात करूं तो द लिंक विच अ पार्टी डिफॉर्म। कोई भी लिंक पार्टी डिफॉर्म हो रही है लेकिन उसका जो मैनर है वो ट्रांसमिशन मोशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं जैसे स्प्रिंग होती है, बैट्स होती हैं, रोप्स होती हैं, एक्सेट्रा क्या हमारी फ्लेक्सिबल लिंक्स हैं। उसके बाद करते हैं फ्लूइड लिंक, द लिंक विच आर फॉर्म बाय हैविंग ए फ्लूइड।
जैसे हमारी बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जैक्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। दोस्तों फ्लूइड लिंक में आपको एक बात याद रखनी है कि जो ट्रांसमिशन मोशन हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड के द्वारा होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑन विच टर्निंग पेयर्स कैन बी प्लेस्ड, तो बाइनरी लिंक्स क्या होती है जिसमें एंड टू एंड पर दो लिंक्स, आपको एंड टू एंड पर एक लिंक जुड़ी होती है, वो क्या होती है, बाइनरी लिंक होती है। दूसरी हमारी टर्नरी लिंक, टर्नरी लिंक में क्या होता है, एक लिंक आपस में दो लिंकों को जोड़े होती है, वही क्या होती है, टर्नरी लिंक होती है। जबकि नीचे वाली जो लिंक है वो क्या हमारी फिक्स्ड है। तीसरी लिंक, तो क्वार्टरनरी लिंक में क्या होती है, होती ट्राइनरी की तरह ही है। इसमें क्या होता है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, इस तरीके से हमारी लिंक हो। सिंपल सी बात, आप जानते हो कि बाइनरी में 2 होते हैं, ट्राइनरी में 3 होते हैं और क्वार्टरनरी में 4 होते हैं। सिंपल है वो। अब बात करते हैं काइनेमेटिक चेन की। तो द रिलेटिव मोशंस ऑफ द लिंक इज पॉसिबल, लिंक इज पॉसिबल एंड द मोशन ऑफ ईच लिंक रिलेटिव टू द अदर इज डेफिनाइट। मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक चेन में क्या होता है, हमारे जो पार्ट होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट से जुड़े होते हैं और जो एलिमेंट के बीच में जो लिंक होता है उस पर रिलेटिव मोशन लगा हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वेरियस रिलेशन फॉर काइनेमेटिक चेन, रिलेशन बिटवीन एल एंड पी। एल क्या हमारा लिंक, पी क्या हमारा कितने उसमें पेयर्स है, और जे क्या हमारा कितने उसमें जॉइंट्स है। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एल एंड पी में, तो एल इक्वल टू 2p माइनस की 4 होता है। रिलेशन बिटवीन एल एंड जे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज में करूंगा। एल इक्वल टू क्या होता है 2/3 एल इक्वल टू 2/3 जे प्लस का 2, ये इसके लिए फॉर्मूला है। अब फॉर लॉग चैन, लॉग चैन हमारी क्या होती है, जिसमें हमारी देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 ग्रेटर देन होती है इक्वेशन 2 के, तो वो हमारी कौन सी चैन है, लॉग चैन है। दूसरी मैं बात करूं कंसंट्रेट चैन की, तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। वो चैन हमारी कौन सी है, कंसंट्रेट चैन। और तीसरी हमारी क्या है, अनकंसंट्रेट चैन क्या होती है कि इक्वेशन 2 जो है वो लेस देन होती है इक्वेशन 1 की, तो वो क्या होती है हमारी अनकंसंट्रेट चेन। इसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिफाइन द मोशन ऑफ द एलिमेंट और अ बॉडी इज नाउन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में जो हमारे रिलेटिव पोजीशंस होती हैं उन्हीं को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए कुछ बैक क्राइटेरियन ने अपना एक फॉर्मूला दिया जो प्लेन मैकेनिज्म के लिए था कि डी ऑफ इक्वल टू 3 l माइनस का 1 माइनस का 2j माइनस का h। यहाँ पर l हमारे क्या है, लिंक्स है, कितने लिंक्स उसमें जुड़े हुए हैं, j हमारा क्या है, जॉइंट, और h क्या हमारा हायर पेयर, उनके बीच में कितने, ये चीज है। उसके बाद ग्रेबलर क्राइटेरियन है प्लेन मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला दिया 3l माइनस का 2j माइनस का 4। ये दो फॉर्मूले आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स, किसके लिए, डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए, बाय फिक्सिंग डिफरेंट। मतलब क्या होता है कि हमारे पास 3 लिंक्स हैं जिसमें एक लिंक हमारी क्या है, फिक्स है, और जो बची हुई 2 लिंक्स है वो क्या कर रही है, आपस में मैकेनिज्म को क्या कर रही है, इन्वर्जन कर रही है। मतलब किसी के बीच में क्या हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, तो वही क्या हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म है। ये हमारा किस तरीके से होता है, क्रैक लीवर मैकेनिज्म 4 बार चैन के लिए, क्रैक लीवर मैकेनिज्म, डबल क्रैक मैकेनिज्म और डबल लीवर मैकेनिज्म। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो इन पर हम बात करेंगे।
क्रैंक लीवर मैकेनिज्म क्या करता है, जो रोटरी मोशन होता है उसको किस में चेंज करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। इसका डायग्राम के लिए जाए तो देखिए, ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्या कर रहा है, देखो ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन रोड है, और ये क्या हमारा फ्रेम है। फ्रेम क्या है, लिंक 1 से जुड़ा हुआ। अब लिंक 1 क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए जो ए और बी है वो एक मैकेनिज्म है जो क्रैंक है। अब क्रैंक क्या कर रही है, डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, फ्रेम लीवर से जुड़ी हुई है, और लीवर क्या कर रहा है, यहाँ से क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट कर रहा है, और ये क्या हमारा लीवर मैकेनिज्म है। उसके बाद बात करते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो दिस मैकेनिज्म ट्रांसफर्स द रोटरी मोशन और वन व्हील टू अनदर व्हील, जो रोटरी मोशन क्रिएट कर रहा है लेकिन एक व्हील से दूसरे व्हील पर। ज्यादातर इसका यूज हम किस में करते हैं, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में क्या होता है, अधिकतर हम इसी मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो वह लिंक बीसी, देखिए ए बी सी डी, बीसी जो है लिंक एडी ऑल्सो रोटेट, जब ये दोनों रोटेट होंगे अपने ही उस पर एक्सिस पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो लिंक सी डी एक्ट ए कपलिंग रोड। तो ये लिंक सी डी जो है वो क्या हो जाएगी, कपलिंग रोड हो जाएगी। जैसे हम ट्रेन में देखते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, इसे हम लोकोमोटिव भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। देखिए इसका डायग्राम, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, दो लिंक्स आपस में क्या करती हैं, जब दो लिंक्स आपस में जुड़ी रहती हैं और उनके जुड़े रहने पर उनके जो वेलोसिटी होती है और उनकी जो डायरेक्शन होती है एक ही पॉइंट पर होती है, दोनों लिंक्स की एक ही पॉइंट पर होती है, तो वो कौन सा सेंटर कहलाता है, हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट about which motion of a body having both rotary and translatory motion is assumed to be purely rotation. It is known as the center of virtual center या instantaneous center, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और बीच में क्या है, टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, दूसरा है परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, और थर्ड है नाइदर फिक्स और नो परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो पार्ट है, मतलब ये ए और बी, ए बी जो लिंक है हमारा वो क्या है, हमारा फिक्स्ड है, और ये क्या हमारा फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर है। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये क्या है हमारा परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर में क्या हो रहा है कि दोनों लिंक आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और थर्ड क्या हमारा 2 4 और 1 3, ये हमारी कौन सी लिंक है, जो नॉन परमानेंट होती है। देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और ये क्या हमारी नॉन परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी एनालिसिस की। क्या होता है वेलोसिटी एनालिसिस, कि इन्वॉल्व्स द लीनियर वेलोसिटी ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन डिफरेंट लिंक्स ऑफ अ मैकेनिज्म एज वेल एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेलोसिटी एनालिसिस में क्या होता है कि 4 बार चेन मैकेनिज्म किसके लिए होता है, 4 बार चेन मैकेनिज्म और स्लाइडर मैकेनिज्म। स्लाइडर मैकेनिज्म के लिए हम इसको पढ़ेंगे, निकालेंगे कि उनका वेलोसिटी एनालिसिस होता क्या है। देखिए वेलोसिटी एनालिसिस फॉर 4 लिंक मैकेनिज्म। देखिए हमारे पास
ये ए बी सी डी, ये हमारा 4 बार मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, एडी हमारा क्या है, फिक्स है। अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है ए और डी, उनको हमने एक ही पॉइंट पर रखा इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, सी बीसी के लिए हम एडी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने की लाइन ड्रॉ की जो सीडी है, एडी के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हमारी, सीडी, तो हमने इसमें ड्रॉ की। स्केल मानेंगे, इसमें स्केल हम किस तरीके से मानते हैं, जैसे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 इसके लिए हम स्केल यूज करते हैं। और देखिए एडी पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सीबी, तो हमने इसके साथ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद एडी के परपेंडिकुलर एबी लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मतलब एडी के जो आमने सामने मतलब आमने सामने जो लाइन है ये वाली, इसको ड्रॉ की एबी सीबी ये वाली लाइन। उसके बाद हमने वेलोसिटी एनालिसिस किया, उसके लिए मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, जो VCA मतलब VCA जो है इक्वल टू VCB ये वाला VBA इक्वल टू किसके है, VCD के, इसके। और ये हमारी क्या थी, वेलोसिटी। अब DC इक्वल टू BC प्लस AB। अब देखिए DC जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, BC के और AD के, और AC किसके बराबर होगा, BC प्लस BC के। अब इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे AB के लिए, तो ओमेगा AB परपेंडिकुलर किसके है, AB के, और ओमेगा इक्वल टू इसके फॉर्मूला हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकालने का कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। n क्या हमारा नंबर ऑफ रोटेट्स, कितने इसमें रोटेट्स हो रहे हैं। बात करते हैं हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, जिसमें हमारे क्या है, OA क्या हमारी क्रैंक, AB क्या हमारी कनेक्टिंग नोड, और OG क्या है हमारी, OG जो है वो क्या हमारी एक लिंक है, जिस जो जुड़ी हुई है एक मतलब जो फिक्स्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वेलोसिटी डायग्राम पर। वेलोसिटी डायग्राम निकालेंगे तो किसने, देखो देखिए जिसका हम वेलोसिटी डायग्राम निकालते हैं, सबसे पहले उसको जो हमारा फिक्स्ड होता है उसको हम एक ही पॉइंट कोऑर्डिनेट करते हैं, O and G आर आल्सो फिक्स्ड। उसके बाद जो हमारी कनेक्टिंग नोड है उसको OG को परपेंडिकुलर मानते हुए हमने उसको लाइन ड्रॉ की जो OA पर रुकेगी, जो डायरेक्शन जाएगी। उसके बाद OA को परपेंडिकुलर मानकर OB लाइन ड्रॉ की जो इस तरीके से होगी। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद हम इसका फॉर्मूले पे बात आते हैं, तो VBO इक्वल टू VBG इक्वल टू VBA प्लस VAO। VBO देखिए VBO जो है यहाँ पे, VBO को हम निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, VBG के, जो हमारा ये है, प्लस VBG के इक्वल टू VBA प्लस VAO। ये और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जबकि हम क्या निकालेंगे, VBO। उसके बाद VBA जो है वो परपेंडिकुलर किसके हैं, AB के, और ओमेगा इक्वल टू VAO, और ओमेगा क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा कुछ बैक लेने के लिए फॉर्मूला है, डी ऑफ इक्वल टू 3L माइनस का 1 माइनस का 2J माइनस का H। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड DOF ऑफ द गिवन मैकेनिज्म। देखिए ये हमारा मैकेनिज्म है, और इसका हम DOF किस तरीके से निकालेंगे, तो DF के लिए कुटबैक क्राइटेरियन के द्वारा हमारा क्या फॉर्मूला है, DOF इक्वल टू 3L माइनस का 1 माइनस का 2J माइनस का H। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे,
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले इस मैकेनिज्म में पता होना चाहिए कि कितने जॉइंट्स हैं, कितने हायर पेयर हैं, कितने लिंक्स हैं। तो सीधी सीधी देखिए लिंक्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लिंक्स हैं दिए हुए हैं 8। जॉइंट्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 जॉइंट्स हैं। हायर पेयर कितना है, एक ही है, तो h कितना है 1। तो इस पर हम बात करते हैं फॉर्मूले पर, dy निकालेंगे तो d OF इक्वल टू 3, l कितने हैं हमारे 8, 8 माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू में 4 माइनस का 1, 3 इंटू में 7 माइनस का 4 टू जा 8 माइनस 1, 7 3 जा 21 माइनस के 9, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 12। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, इन ए 4 बार चेन ABCD। देखिए ABCD हमारा 4 बार चेन है मैकेनिज्म में, AD इज फिक्स्ड, AD क्या हमारा, AD क्या हमारा फिक्स्ड है, एंड 150 mm लॉन्ग, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 150 mm लॉन्ग है। द क्रैंक AB क्या हमारी क्रैंक है, ये क्या हमारा क्रैंक इज 40 mm लॉन्ग, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 40 mm, एंड रोटेट्स एट 120 RPM, जो रोटेट हो रही है कितनी 120 रेशो पावर मीटर से, किसमें से रेशो पावर मीटर से, क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड द लिंक CD। देखिए लिंक CD जो है, जो 80 mm ऑसिलेट कर रही है अबाउट D पर, D पॉइंट पर ऑसिलेट कर रही है, तो BC एंड D आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो हमारा BC है, BC और AD वो क्या हमारा इक्वल लेंथ है, मतलब ये है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 150 mm ही होगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD। तो हम पर क्या निकालेंगे, इस पर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एंड एंगल BAD कितना हमारा 60 डिग्री है, हम किस पर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे CD पर। तो निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, जो हमारा क्या है A एंड D क्या है हमारा फिक्स्ड है, तो A और D को हमने फिक्स रखा, और इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ की जो C पर मिलेगी, C के परपेंडिकुलर B पर हमने लाइन ड्रॉ की जो BB पर मिलेगी, और A और D को फिक्स मानते हुए हमने C के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो B और C को कनेक्ट करती है। उसके बाद हमें जो दिया है सॉल्यूशन करने हैं, जो NBA है, मतलब NBA जो क्रैंकशाफ्ट हमारे रोटेट कर रहे हो कितने 120 RPM, तो देन ओमेगा B इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई n, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू n की वैल्यू कितनी है 120 और अपॉन में 60, 62 जा 120, इसको हमने किया तो कितना है 12.56 मीटर पर सेकंड, ये इसका आया WBA ओमेगा B सॉरी W। अब लेंथ ऑफ क्रैंक कितनी है हमारी, AB कितनी दे रखी है पीछे क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ क्रैंक की जो लेंथ है वो कितनी है 140 mm है, तो हमने यही लिखा, लेकिन क्रैंक कितनी है 140 मतलब 40 mm, तो इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 0.04 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, जो हम वेलोसिटी निकालेंगे B की रेस्पेक्ट टू A में, तो कितनी है BBA इक्वल टू BA की वैल्यू कितनी है 12.56 इंटू में AB की वैल्यू कितनी है 0.04, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.502 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए CD पर हम क्या निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी है, तो VCD इक्वल टू BC, जिसकी हमें रेशो पावर मीटर हमारा कितना है ना। अब CD की जो लेंथ दिया वो कितनी है 80 mm, 80 mm को हमने मीटर में चेंज किया तो 0.08 आया। अब एंगुलर वेलोसिटी है VCD इक्वल टू VCD अपॉन CD, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.385 अपॉन में
ये कितना है 0.08, इसका इसमें डिवाइड कर लो, जो भी हमारा आंसर है वो क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी है सी डी पर। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी 4.8 मीटर पर सेकंड। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द क्रैंक इज 480 mm लॉन्ग। जो हमारी क्रैंक है वो कितनी है 480 mm लॉन्ग है एंड रोटेट्स एट 20 रेडियन पर सेकंड। जो हमारी रोटेट्स हो रही है, ये जो क्रैंक है वो कितने रोटेट्स हो रही है 20 रेडियन पर सेकंड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज 1.6 मीटर। जो हमारी कनेक्टिंग रोड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.6 मीटर। When the turns 60 degree from the inner dead centers, determine velocity of the slider, velocity of a point E। जो हमारा point E है तो लोकेटेड कर डिस्टेंस 450 mm कनेक्टिंग रोड एक्सटेंडेड। तो हम क्या फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। तो हमारे पास स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, इस पर हम वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए इसका वेलोसिटी डायग्राम हमारा क्या है, ओ एंड जी को हमने फिक्स मानते हुए इसके परपेंडिकुलर ओ ए पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उसको परपेंडिकुलर बी ए को परपेंडिकुलर मानते हुए बी के रेस्पेक्ट में हमने लाइन ड्रॉ की, और ओ और बी को परपेंडिकुलर मानकर हमने बी ओ पर लाइन ड्रॉ की। हमारा क्या हो गया वेलोसिटी डायग्राम हो गया। इस पर हम बात करते हैं जो क्रैंक हमारी ओ ए वो कितनी है 480 mm लॉन्ग है। तो हमने इसको एम में मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 0.480 एम। कनेक्टिंग रोड कितनी हमारी ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर ही है, और ओमेगा ए ओ कितना दिया है हमने क्रैंक जो हमारी रोटेट्स कर रही है वो कितना कर रही है 20 रेडियन पर सेकंड। तो हम इसको निकालेंगे। स्लाइडर ऑफ कनेक्टिंग रोड क्या है, मतलब क्या निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर क्या ओमेगा ए ओ इनटू में ओ ए, तो 20 इनटू 480। अब इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई की बी ए ओ इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।